आने पर सदा राज्य करेगा, उसके राज्य का अंत न होगा। उसके राज्य का अंत न होगा। ठीक है, आप सब इस वचन को टिक करें ताकि हम आगे बढ़ पाएं। मैं इस मैसेज को जितना जल्दी हो सके मैं खत्म कर दूंगा, और मैं चाहता हूं आप सब अब ध्यान दें। लिसन, बाइबल बताती है एक फरिश्ता, एक स्वर्गदूत मरियम के पास आता है, और मरियम के सामने वो एक अनाउंसमेंट करता है, वो एक सूचना देता है उससे। वो कहता है कि सुन, तू गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना। मत्ती में इमैनुअल लिखा है। और उसके बाद वो उसकी सेवकाई के विषय में बात करता है। वो कहता है उसकी सेवकाई लोगों को सिर्फ चंगा करना नहीं है, नो डाउट चंगाई सुसमाचार का एक हिस्सा है। उसके बाद वो कहता है कि उसका काम अमीर करना भी नहीं है। बाइबल बताती है वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। जानते हो यीशु की मुख्य सेवकाई क्या है? परीक्षा के समय आपको गुनाह करने से बचाना। दैट इज हिज मिनिस्ट्री। और उसके बाद वो यहां पर एक बात कहता है जो मैं आपको पॉइंट करना चाहता हूं आज। वो कहता है वो याकूब के वंशजों पर राज्य करेगा। आइए, मैं चाहता हूं अब आप सब ध्यान दें। कौन है ये याकूब? आप जानते हैं खुदा ने उसका नाम बदला था, पर यहां पर उसका बदला हुआ नाम नहीं है। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने यह बात नोटिस की है। परमेश्वर ने पुराने नियम में याकूब का नाम बदल के इज़राइल रखा था, लेकिन यहां पर उसका बदला हुआ नाम नहीं है, इसका पुराना नाम यूज किया गया है। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने यह ध्यान से पढ़ा है, जब पतरस ने एक व्यक्ति का कान काटा तो उस समय प्रभु ने उसको किस नाम से पुकारा? केफा। हैव यू नोटिस्ड? पतरस नहीं कहा प्रभु ने उसको, पतरस तलवार को अंदर रख, केफा तलवार को अंदर रख। मैं प्रभु से कह रहा था, प्रभु आपने उसको नया नाम दिया था पतरस, पर आपने यहां पर उसके पुराने नाम से क्यों पुकारा उसको? मिस्ट्री। पढ़ा है आपने आराम से? अब घर जाके पढ़ना। गसमनी भाग में जब प्रभु यीशु मसीह दुआ कर रहे थे, दुआ के बाद जब लोग अरेस्ट करने के लिए उसे आए, यहूदा को लीड कर रहा था, क्योंकि रोमी सिपाही हर महीने बदलते रहते थे, तो ये जो दल आया था ये यीशु को नहीं पहचानता था। तो उन्होंने कहा हमें उसकी पहचान में मदद कर। तब पतरस ने कहा, यहूदा ने कहा, मैं जलता हूं। उन दिनों में ट्रेडिशन था कि जब जेंट्स से मिलते थे तो चीक पे किस करते थे। तब वो उसे कहता है ठीक है, मैं जिसको चूम लूं वही यीशु है। और जैसे यहां पर ऐसा हुआ, वचन कहता है, बाइबल मुकद्दस कहती है, जब यीशु को अरेस्ट किया गया वहां पर पतरस ने एक आदमी का कान काटा, और आप जानते हो प्रभु ने वहां पर क्या कहा? केफा, केफा, नॉट पतरस। प्रभु ने उसका पुराना नाम लिया वहां पर। यहां पर एक व्यक्ति का पुराना नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रभु ये नहीं कहता कि मैं इज़राइल के वंशजों पर राज्य करूंगा, ही से मैं याकूब के वंश पे राज करूंगा। हाउ अमेजिंग ना। कौन है याकूब? थोड़ा मैं आपको आज, मैं श्योर हूं कि आपको इस आदमी के बारे में पता होगा, लेकिन आपको थोड़ा इसको समझाना चाहता हूं कि खुदा ने इसके नाम का उपयोग यहां क्यों किया है। ध्यान दीजिए, बाइबल बताती है इब्राहिम ने सैरा से शादी की थी। सारा बांस निकली, उसे बच्चा नहीं होता था। हर व्यक्ति वाकिफ होगा इस हॉल में कि सारा को 90 की उम्र में बच्चा हुआ, और उस बच्चे का नाम उसने रखा इसहाक। और इसहाक ने शादी की रिबेका से, और उससे ट्विंस पैदा हुए। एक का नाम था एसाव, दूसरे का नाम था याकूब।
आप जानते हो याकूब नाम का अर्थ है, एक्चुअली काफी सारे नाम हैं इसके, लेकिन एक नाम मैं आपको बताऊंगा। याकूब नाम का अर्थ है, अगर आपने उसे सीधे से चीजें नहीं दी तो वो आपको चतुराई से झपट के लेगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ द नेम ऑफ जेकब। अगर आपने उसको चीजें ठीक से नहीं दी तो वो चतुराई से ले लेगा आपसे। ये उसके नाम का अर्थ है। और मैं आपको बताऊं, उसके काम भी उसके नाम से बड़े मैच करते थे। आप देखा होगा कुछ लोगों के नाम और काम बहुत अलग होते हैं। नाम प्रकाश और हर जगह अंधेरा करता है। हां, देखा है आपने? एक बहन का नाम रोशनी था। मैं उनके घर में गया, उन्होंने उस बहन ने कहा, जब से ये आई है ये अंधेरा करती है। नाम के बड़े अपोजिट होते हैं ना कुछ लोग। नाम बहुत अच्छा है, काम बिल्कुल उल्टे। मेरा नाम बाइबल में है। कह लोगे ये ना, कुछ लोग होंगे यहां पर जिनका नाम बाइबल में है। आइए, मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दीजिए। यहां देखिए, कोई बात नहीं, बच्चा है वो करेगा। बहन, आप उसे ले जाइए, थोड़ा बाहर घुमा के आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम समझ सकते हैं। कोई बात नहीं, वो अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है। ओके, डोंट वरी, बेबी है बेचारा, वो नहीं करेगा तो कौन करेगा। अब सब यहां देखिए। एक दिन एक बच्चा मीटिंग के बाद, मेरे यहां पर नासिक में था मैं, तो नीचे जमीन पे लेट के ऐसे से कर रहा था। तो लोगों ने बोला क्या कर रहा है? मैंने कहा छोड़ दो, पश्चाताप कर रहा है। मुझे समझ में नहीं आता, कुछ लोग बच्चों के इनको देख के फ्रस्ट्रेट क्यों होते हैं। दे आर चाइल्ड्स, वो श्योर नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और आप जानते हैं यीशु ने एक्चुअली हमें किससे सीखने के लिए कहा है बाइबल में? दो लोगों से, लीडरों से और बच्चों से। जब तक तुम इनकी तरह न बनो